आदरणीय बंधुओं, सादर बंदे। मैं भारतीय ग्रामीण डाक सेवक संघ राजस्थान का पूर्व परिमंडल सचिव और आपके अपने चहेते समाचार पत्र ग्रामीण सेवक गौरव का प्रबंध संपादक RD चारण बोल रहा हूँ। आइए जानते हैं ग्रामीण डाक सेवकों से संबंधित समाचारों का नवीनतम अपडेट। आज के हमारे समाचार का शीर्षक है संसद की आश्वासन समिति बनी ढाल, ग्रामीण डाक सेवकों के वेतन में सुधार का मुद्दा ड्रॉप नहीं होगा। आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी, एक बहुत आप लोगों के लिए उत्साहवर्धक समाचार है, और वो ये कि भारत सरकार की एक संसदीय समिति है जिसका कार्य है संसद में सरकार द्वारा दिए गए तमाम आश्वासनों के क्रियान्वयन पर निगरानी रखना। सरकार ने जो एश्योरेंस संसद के पटल पर दिए हैं, जो आश्वासन संसद में सरकार ने दिए हैं, उन पर सरकार ने कोई फॉलोअप एक्शन लिया है या नहीं, इसकी निगरानी करना जिस संसदीय समिति का दायित्व है, उस समिति के हवाले से एक बहुत महत्वपूर्ण खबर अभी प्रसारित हुई है। संसद में सरकार द्वारा दिए गए आश्वासनों के क्रियान्वयन पर निगरानी करने वाली आश्वासन समिति ने एक बार फिर स्पष्ट कर दिया है कि भारतीय डाक विभाग में कार्यरत ग्रामीण डाक सेवकों के वेतन भत्तों में संशोधन और सेवा शर्तों में सुधार पर सरकार द्वारा पूर्व में संसद में दिए गए आश्वासन का मुद्दा किसी भी सूरत में ड्रॉप नहीं किया जाएगा। ग्रामीण डाक सेवकों के वेतन भत्तों में संशोधन के मुद्दे के अलावा जिन 4 अन्य मुद्दों के लिए यह समिति ढाल बनकर आगे आई है, उनमें BSNL या MTNL का पुनरुद्धार, गंगा की सफाई हेतु संचालित नमामि गंगे योजना, हाईकोर्ट जजों की नियुक्ति और राष्ट्रीय राजमार्गों पर ट्रॉमा सेंटर्स के निर्माण के मुद्दे शामिल हैं। यानी ग्रामीण डाक सेवकों के वेतन भत्तों में सुधार और संशोधन के अलावा जिन 4 अन्य मुद्दों के लिए इस समिति ने सरकार को ये कहा है कि ये मुद्दे ड्रॉप नहीं किए जा सकते क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण हैं, तो उनमें जो 4 अन्य मुद्दे हैं वो हैं BSNL MTNL का पुनरुद्धार, गंगा की सफाई हेतु संचालित नमामि गंगे अभियान, हाईकोर्ट जजों की नियुक्ति और राष्ट्रीय राजमार्गों पर ट्रॉमा सेंटर्स के निर्माण के ये तमाम मुद्दे इसमें शामिल हैं। गौरतलब है कि देश के एक प्रमुख दैनिक समाचार में प्रकाशित एक सर्वे रिपोर्ट के अनुसार पिछले 22 वर्षों में विभिन्न सरकारों द्वारा संसद में दिए गए आश्वासनों के बावजूद 16% से भी अधिक मुद्दों पर सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की है। यानी जो कुल मुद्दे सरकार ने आश्वासन के तौर पर संसद के पटल पर रखे हैं, उनमें से 16% मुद्दे ऐसे हैं जिन पर अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। सर्वे की अवधि में कांग्रेस सरकार के 10 वर्ष और भाजपा सरकार के 12 वर्ष का कार्यकाल शामिल है। ये कुल 22 वर्षों का ये सर्वे है। उक्त सर्वे के अनुसार इस अवधि में सरकारों ने संसद में कुल 34,301 वादे किए थे। कुल वादों की तादाद जो है 34,301, 34,301 हैं, जिनमें से मात्र 28,745 अर्थात 83.6% वादे ही अब तक पूरे किए जा सके हैं। क्षमा करें, 83.8% वादे अब तक पूरे किए जा चुके हैं, जबकि 5,556 अर्थात 16.2% वादे आज भी अधर में हैं। ये वो वादे हैं जो अभी भी अधर में हैं। इन वादों में 2,658 वादे जो हैं वो सरकार ने असंभव बताकर इनको रिजेक्ट कर दिया है। यानी कुल 2,658 ऐसे वादे हैं जिनको असंभव करार देते हुए सरकार ने इनको पूरा करने से इनकार किया है, जबकि शेष 1,289 वादे अभी भी पूरा किए जाने की प्रतीक्षा सूची में बने हुए हैं। और ये जो 1,289 वादे जो हैं पेंडिंग हैं, उन्हीं में से है ग्रामीण डाक सेवकों के वेतन भत्तों में संशोधन का मुद्दा। गौरतलब है कि
ग्रामीण डाक सेवकों के वेतन भत्तों में सुधार के लिए सरकार द्वारा किया गया वादा इन्हीं बकाया 1289 मुद्दों में से एक है, जिसे संसद की आश्वासन निगरानी समिति ने 4 अन्य मुद्दों के साथ सर्वोच्च प्राथमिकता में मानते हुए उसे ड्रॉप नहीं किए जा सकने वाली श्रेणी में शामिल किया है, जो देश के लाखों ग्रामीण डाक सेवकों के लिए बेहद खुशी का समाचार है। उपर्युक्त सभी जानकारियां, ये तमाम जो डाटाज मैंने आपको बताए हैं, भारत सरकार की ऑनलाइन आश्वासन निगरानी प्रणाली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऐसा सिस्टम है जिसमें सरकार द्वारा संसद में दिए गए आश्वासनों के बारे में आप ऑनलाइन जान सकते हैं, और उस प्रणाली का नाम है भारत सरकार की ऑनलाइन आश्वासन निगरानी प्रणाली, और इसका एब्रीविएशन है OAMS। इसके डेटा और संसद की आश्वासन समिति की रिपोर्ट, इन दोनों पर आधारित ये तमाम आंकड़े हैं जो मैंने आपके सामने रखे हैं। तो बेहद उत्साहजनक खबर ग्रामीण डाक सेवकों के लिए है कि अब उनके वेतन भत्तों में संशोधन और सेवा शर्तों में सुधार का जो मुद्दा है वो देश के अन्य 4 महत्वपूर्ण मुद्दों में शामिल हो चुका है, और सरकार किसी भी सूरत में इसे दरकिनार नहीं कर सकती। बहरहाल, आप सभी ने इस पूरे समाचार को पूरी तवज्जो के साथ सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद।